हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिचुएशन वैकेंट है उसका एडवर्टीजमेंट कि किस प्रकार से हमें एडवर्टीजमेंट लिखना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि आप एक प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर में, और आपके जो टीचर हैं, जो लेक्चरर हैं इंग्लिश के, वो 1 साल के लिए छुट्टी पर वेकेशन पर गए हैं और उनके एवज में आपको एक टीचर अपॉइंट करना है। जो इंग्लिश के लेक्चरर हैं वो अपॉइंट करने हैं। तो इंग्लिश के लेक्चरर अपॉइंट करने हैं तो जो भी अपने को सिचुएशन बनानी है, सिचुएशन में देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आप इंटरव्यू कौन से दिन रख रहे हो, ये ज़रूरी है। उसके बाद में टीचिंग जो है वो बीएड के, जो टीचर है वो बीएड किए हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, एमए उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में किया है, जिस सब्जेक्ट में हमें चाहिए और उस सब्जेक्ट में एमए होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब हमें लिखना होता है। ये इसलिए मैटर करता है कि जब कभी भी हम इस प्रकार के जो एडवर्टीजमेंट जब तैयार करते हैं तो टीचर्स जो चेक करने वाले हैं वो ये देखते हैं कि उसमें जो कॉपी के अंदर आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो एग्जाम की जो शीट है उसके अंदर आपने लिखा क्या है। तो अब हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखिए सिचुएशन वैकेंट। अब देखो सिचुएशन वैकेंट है, ये है। कई क्या है, बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो डिब्बा मैंने अलग से बनाया है, जो रेड जो है उसमें मैंने लिखा है वही, ताकि आप लोग ये ध्यान रख सकें कि ये हमें अलग लिखना है। सिचुएशन वैकेंट हमने लिख दिया, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर थोड़ा सा देखो गैप छोड़ा है। उसके बाद अब जब हम ये अपना जो स्टार्ट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये ध्यान रखें कि लाइन खींचने के बाद में इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद में फिर आगे हमें लिखना है, इनको मिक्सअप नहीं करना। यदि आप मिक्सअप करते हो तो मिस्टेक करते हो। देखिए, फिर आगे हम चलते हैं तो किस प्रकार से हमें ये लिखना है। वॉक इन इंटरव्यू, सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है कि हमने इंटरव्यू रखा है। अब रखा है तो कौन से दिन रखा है, ये ज्यादा जरूरी है। कौन से दिन, अब देखो यहां तक आपको याद करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू आपको लिखना है। अब उसके बाद में वॉक इन इंटरव्यू हमने लिख दिया, तो लिखने के बाद में अब हमें ये लिखना है कि कौन सी तारीख को इंटरव्यू है। तो हमने लिख दिया अक्टूबर 25, 2024। ये यहाँ तक हो गया। अब इंटरव्यू है वो यहाँ तक का हमने ये बता दिया कि कौन सी डेट को है। अब ये ध्यान रखिए कि किसका इंटरव्यू है, किसका इंटरव्यू है, ये ध्यान रखिए। अब इंटरव्यू किस बात के लिए है कि हमें फॉर अ गेस्ट फैकल्टी, हमें एक गेस्ट फैकल्टी चाहिए और गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना, पहले हमने क्या लिखा कि इंटरव्यू कौन सी डेट को है, उसके बाद में किस के लिए है इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में कौन आने चाहिए, उनके लिए हमने लिख दिया। तो फैकल्टी कौन सी, गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर। अब ये है, ये हमने क्लियर कर दिया कि लेक्चरर चाहिए, गेस्ट फैकल्टी के लिए चाहिए। अब हमें ये जरूरी होता है कि कितने टाइम के लिए चाहिए। तो अलग से लिखने की बजाय मैं तो आपको यही कहूंगा कि ब्रैकेट में डाल दीजिए कि फॉर 1 ईयर, फॉर अ ईयर, इस प्रकार से हमने लिख दिया इसको। अब ये लिखने के बाद में जरूरी ये हो जाता है कि ये जो हमें लेक्चरर चाहिए, ये लेक्चरर कौन से सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो कौन से सब्जेक्ट के होने चाहिए, जब भी हम कोई सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट लिखने से पहले ये ध्यान रखिए, जैसे ये हमने लिख दिया इंग्लिश, तो यहाँ पर ये जो है इन इंग्लिश, इन फिजिक्स, इन हिंदी, जो भी है उनके साथ में इन लग जाएगा, इन इंग्लिश। अब इन इंग्लिश लेक्चरर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। अब ये इंग्लिश में चाहिए तो अब साथ में ये क्या होना चाहिए कि वो एमए इंग्लिश में होने चाहिए। यदि फिजिक्स के चाहिए तो फिर वो एमएससी फिजिक्स में उनकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। इनके साथ साथ में गवर्नमेंट स्कूल है या जो भी स्कूल है, तो हमें पता है इस बात के लिए कि जो टीचर है उनको बीएड है वो जरूरी है, तो बीएड मस्ट है। तो बीएड के लिए हमने लिख दिया कि बीएड एंड, और हमें क्या चाहिए, मिनिमम जो अपना है, मिनिमम 8 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस EX मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर ये शॉर्ट रह गया था, बाकी स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है। तो यदि इस प्रकार के कभी आए तो आप छोटा सा ये हाइफन लगा के आगे लिख सकते हैं। तो मिनिमम 8 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस है आप 8 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, जो भी है आप अपने जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ तक लिख दिया। देखिए, ये हमने अपनी तरफ से एक
जो सिचुएशन वैकेंट है वो हमने अपनी तरफ से ये बना ली है कि हाँ हमें किस प्रकार के टीचर हैं वो चाहिए। अब टीचर किस प्रकार के चाहिए, जो लेक्चरर है वो तो ठीक है इंटरव्यू में आ जाएंगे, लेकिन हम उन्हें देंगे क्या, पे कितना करेंगे, वो भी ज़रूरी है, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो ये देखिए पे उसके बाद में हमने सिंबल बना दिया 8,000 पर मंथ, PM पर मंथ। अब 8,000 है ये है, तो ये क्या है कि जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर हमने, जो लेक्चरर है वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे हमें चाहिए, तो हमें गेस्ट फैकल्टी के तौर पे चाहिए, तो वो क्या है 1 घंटे जितने भी 40 मिनट है या जो 80 मिनट है, जितने भी जो है उसके लिए हमें चाहिए, तो उसके लिए चाहिए तो उतना ही हम उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर देंगे। तो 8,000 पर मंथ है। अब 8,000 पर मंथ है। अब हमें ये ज़रूरी है कि ये जो हम लेक्चरर जो बुला रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू हमने रखा है, जो इंटरव्यू रखा है उसके अंदर वो आएंगे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वेरीफाई होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स हमें मंगवाने पड़ेंगे। तो ये देखिए ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लाने हैं। ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स लाइए। लाने के बाद में फिर क्या है, अब हमें लास्ट में ये है कि जो एड्रेस है वो देना होता है। एड्रेस देना होता है तो प्रिंसिपल के बाद में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, और उसके बाद में दे दीजिए मोबाइल नंबर। इस प्रकार से ये अपना जो सिचुएशन वैकेंट है उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो तैयार है, और ये आप अपने उसमें एग्जाम के दृष्टि से इसको आप तैयार कर सकते हैं। यदि इसके अंदर आपको कहीं चेंजेस करना होता है तो मैं आपको बताऊं किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, कि यदि आपके फिजिक्स के लिए मांगा है तो आप लेक्चरर है ये दे सकते हैं, ये भी वापस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लिख दीजिए फिजिक्स, और यहाँ पर MA नहीं होता है फिर MSc हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ इंग्लिश की जगह फिजिक्स हो जाएगा। उसी तरीके से जो जो सब्जेक्ट आते रहेंगे तो यहाँ पर चेंजेस करना है आपको, और एक यहाँ चेंजेस करना है, इस प्रकार से चेंजेस होंगे। और बाकी आप तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।